वेलकम डियर, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू 2.0 में आज आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूं मैं एमसीक्यू वायरल क्वेश्चन आंसर पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले डियर, आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है डियर, किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित से डियर किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है। यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है प्लेटो, दूसरा अरस्तु, तीसरा है हॉबस और चौथा है हीगल। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी बाबू, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा तो सब्सक्राइब कर ले और सामने आए बेल आइकन को दबा के और पर प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। ठीक है, चलिए अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप लोग ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं या फिर इस नंबर पे मैसेज करके भी आप भी ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, 7484997817। ठीक है, चलिए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप में मैसेज करिएगा हाई करके। ठीक है, आपके पास एक लिंक जाएगा, आप उस लिंक पर से क्लिक करके आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, वहां पे आपको टेस्ट किस प्रकार से देना है, ठीक है, आपको टेस्ट किस प्रकार से देना है और पीडीएफ के बारे में वहां पे पता चलेगा। ठीक है, आपको पीडीएफ वहां पे मिल जाएगा और आपको जिसको पेड पीडीएफ लेना है आप भी इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप पेड पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, 149, ठीक है 149, मात्र 149 में बाबू आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिल जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मिल जाएगा। चलिए जी, हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बाबू हॉबस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे समझ आ जाता है यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न, किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन है सुकरात, दूसरा है रूसो, तीसरा है थॉमस जेफरसन और चौथा है एच.जे. लास्की। ठीक है, चलिए जी दूसरा का करेक्ट आंसर क्या मारेगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो थॉमस जेफरसन। ठीक है, चलिए आप ना जिस भी क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे डियर, तो आप जिस भी क्वेश्चन का आंसर जानते होगा, आज हम लोग 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए बाबू 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। अब 100 में से जितना भी क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे आप सभी का आंसर कमेंट करके दीजिएगा। ठीक है, आप लोग देखिएगा कि 100 में से कितना क्वेश्चन को आप पहले से जानते थे। ठीक है, चलिए जी हमारा पहला तीसरा क्वेश्चन आ जाता है मेरे समक्ष, अधिग्रहण युक्त व्यक्तिवाद की अवधारणा किसके चिंतन में निहित है। ठीक है, चलिए तीसरा का सही आंसर क्या मारेगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हॉबस व ग्रीन। दूसरा ऑप्शन आ जाता है मेरे समक्ष लॉक व ब्रक, तीसरा है हॉबस व लॉक और चौथा है लास्की व बारकर। ठीक है, चलिए जी थ्री का करेक्ट आंसर क्या मारेगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हॉबस व लॉक। ठीक है, चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा नंबर प्रश्न। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न हमारे समक्ष आ जाता है यहाँ पे, नागरिक निष्कर्षवाद पदबंध प्रतिपादित किया है। ठीक है, पहला ऑप्शन आता है मेरे समक्ष जुगरेन हेबरमास ने, दूसरा है एंथोनी गिडेंस ने और तीसरा ऑप्शन आता है मेरे समक्ष बिरियो एस टर्नर ने और चौथा है टी.एच. मार्शल ने। ठीक है, चलिए 4 का करेक्ट आंसर क्या लगाएगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जुगरेन हेबरमास ने। ठीक है, चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां नंबर प्रश्न हमारे समझ आ जाता है यहाँ पे, ठीक है पूरब बनाम पश्चिम का संबंध से आशय किससे है। चलिए इसका आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला विश्व युद्ध से, दूसरा शीत युद्ध से, तीसरा तनाव शिथिल से और चौथा ऑप्शन आता है मेरे समझ उत्तर शीत युद्ध दौर से। ठीक है, चलिए जी 5 का करेक्ट आंसर क्या मारेगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो शीत युद्ध। चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे समक्ष आ जाता है यहाँ पे, वार्सा संधि किस देश का सैनिक गुट था। ठीक है, पहला ऑप्शन आता है मेरे समक्ष सोवियत संघ, दूसरा अमेरिका। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आता है मेरे समक्ष पश्चिमी जर्मनी और चौथा है फ्रांस। ठीक है, चलिए जी 6 का सही आंसर क्या मारेगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करेगा सोवियत संघ। चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां नंबर प्रश्न हमारे समक्ष आ जाता है यहाँ पे, 7वां नंबर प्रश्न क्या था बाबू, मई 1945 में राइक्सटैग बिल्डिंग वर्नियर जर्मनी पर जिस देश के सैनिकों ने झंडा फहराया था उसका नाम क्या था। ठीक है, चलिए जी यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए बाबू, उसका नाम क्या है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या मारेगा, 7 का सही आंसर क्या मारेगा, पहला ऑप्शन आता है मेरे समक्ष सोवियत संघ, दूसरा फ्रांस, तीसरा ब्रिटेन और चौथा ऑप्शन आता है मेरे समक्ष इनमें से कोई नहीं। चलिए जी 7 का सही आंसर क्या मारेगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करेगा सोवियत संघ। चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां नंबर प्रश्न हमारे समक्ष है, सोवियत संघ। ठीक है बाबू, सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। चलिए इसका पहला ऑप्शन है, सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावी विचारधारा थी, दूसरा उत्पादन के साधनों पर राज्य स्वामित्व नियंत्रण होना, तीसरा है जनता को आर्थिक आजादी और चौथा अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था। ठीक है, चलिए जी 8 का करेक्ट आंसर क्या मारेगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जनता को आर्थिक आजादी थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 9वां नंबर प्रश्न हमारे समक्ष है यहाँ पे, सोवियत संघ के विघटन का परिणाम क्या हुआ। ठीक है,
पहला ऑप्शन आता है दूसरी दुनिया अंत का अंत, दूसरा है प्रथम दुनिया का अंत, तीसरा शीत युद्ध का आरंभ और चौथा है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। ठीक है, चलिए जी, नान का करेक्ट आंसर क्या हमारा बाबू, तो ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करेगा। ठीक है, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम हुआ था, ये बार बार आपका क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, चलिए इसको रट लीजिएगा। 9 का क्वेश्चन जो 9 क्वेश्चन नंबर है उसको आप रट लीजिएगा, सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम है। चलिए जी, 9 का करेक्ट आंसर क्या मारेगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करेगा, दूसरी दुनिया का अंत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां नंबर प्रश्न हमारे समक्ष आ जाता है। 1917 में रूसी, ठीक है, रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की थी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या मारेगा बाबू, 10 का करेक्ट आंसर क्या लगाइएगा, तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो लेनिन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न किया जाता है मेरे समक्ष। भारत व पाकिस्तान के बीच, ठीक है, ताशकंद का समझौता कराने में किस सोवियत नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए जी, इसका सही आंसर क्या मारेगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए है स्टालिन, दूसरा है खुचेव, तीसरा ऑप्शन है मेरे समझ कोसिगन, और चौथा है ब्रेजनेव। ठीक है, चलिए 11 का करेक्ट आंसर क्या मारेगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। ठीक है, कोसिगिन। चलिए जी, अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न किया जाता है मेरे समक्ष। 1975 में यूरोप में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन कहाँ हुआ था। चलिए पहला ऑप्शन आ जाता है मेरे समक्ष लंदन में, दूसरा है पेरिस में, तीसरा है मॉस्को में, और चौथा ऑप्शन आता है मेरे समक्ष हेलसिंकी में। ठीक है, चलिए जी, 12 का करेक्ट आंसर क्या मारेगा बाबू, 1975 में यूरोप में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था इसका, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो डी को लॉक करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे समक्ष आ जाता है यहाँ पे, ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। चलिए पहला ऑप्शन आता है मेरे समक्ष जे एस मिल, दूसरा है बेंथम, तीसरा ऑप्शन आता है मेरे समक्ष प्लेटो, और चौथा है मार्क्सट। ठीक है, मार्क्सट। चलिए जी, 13 का सही आंसर क्या मारेगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जे एस मिल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे समक्ष आ जाता है यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न हमारे समक्ष आ जाता है यहाँ पे। आइवो जीव की लड़ाई 23 फरवरी 1945 जिन दो देशों में हुई थी वे कौन कौन देश थे। ठीक है, पहला ऑप्शन आता है जापान और उन्हें अमेरिका, दूसरा है जापान और सोवियत संघ, तीसरा जर्मनी और अमेरिका, और चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए जी, 14 का करेक्ट आंसर क्या मारेगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करेगा, जापान और अमेरिका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे समक्ष आ जाता है 15 नंबर प्रश्न। किस अमेरिकी, ठीक है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया था। चलिए पहला ऑप्शन आता है मेरे समक्ष रिचर्ड निक्सन, दूसरा है जिमी कार्टर, और तीसरा ऑप्शन आता है मेरे समक्ष रोनाल्डो रीगन, और चौथा है जॉर्ज बुश। ठीक है, चलिए 15 का करेक्ट आंसर क्या मारेगा, तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेगा, जॉर्ज बुश को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या जाता है मेरे समक्ष। इतिहास के अंत का, ठीक है, इतिहास का अंत का सूत्र किसने दिया था। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या मारेगा बाबू, 16 का करेक्ट आंसर क्या मारेगा, तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो फ्रांसिस फुकुयामा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या जाता है मेरे समक्ष। इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। ठीक है, चलिए इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है बाबू, तो इसका पहला ऑप्शन आता है मेरे समक्ष जॉन मेजर, दूसरा है टोनी ब्लेयर, तीसरा ऑप्शन आता है मेरे समक्ष डेविड कैमरून, और चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए जी, 17 का करेक्ट आंसर क्या मारेगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए जी, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे समक्ष आ जाता है यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न हमारे समक्ष बाबू थी, विश्व में को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है। ठीक है, पहला ऑप्शन आता है मेरे समक्ष जापान, दूसरा है हमारे समक्ष संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा है चीन, और चौथा है भारत। ठीक है, चलिए जी, 18 का करेक्ट आंसर क्या मारेगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, चलिए जी, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे समक्ष आ जाता है यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न। 1957 में अपनी स्थापना के समय यूरोपीय संघ का नाम क्या था। चलिए पहला ऑप्शन है यूरोप का आर्थिक समुदाय, दूसरा आर्थिक समुदाय, तीसरा यूरोप का इस्पात व कोयला समुदाय, और चौथा यूरोपीय संघ। ठीक है, चलिए जी, 19 का करेक्ट आंसर क्या मारेगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करेगा, यूरोप का आर्थिक समुदाय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न जो कि आपको आंसर देना। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न का उत्तर बाबू आप लोग को देना कमेंट करके। ठीक है, चलिए जी, 20 नंबर प्रश्न क्या है बाबू, यहाँ पे क्या पूछ रहा है 20 नंबर प्रश्न में। ठीक है, चलिए कौन चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया, सॉरी कौन चीन, ठीक है, कौन चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया वर्ष भारत है। ठीक है, चलिए भारत कब चीन मित्रता वर्ष मनाया था, तो पहला ऑप्शन है 1954, दूसरा है 1962, तीसरा 1988, और चौथा है 2006। ठीक है, चलिए जी, 20 का सही आंसर क्या हमारे बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी लॉक करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 2006। चलिए जी, अगला प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न हमारे समक्ष आ जाता है यहाँ पे सॉफ्टा समझौता। ठीक है, सॉफ्टा समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे। पहला 2004 ईस्वी में, दूसरा 2006 ईस्वी में, तीसरा 2007, और चौथा है 2008। चलिए जी, 21 का सही आंसर क्या मारिएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 2004। चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं, 22वां प्रश्न हमारे समक्ष क्या जाता है, यूरो क्या है। ठीक है, यूरो क्या है बाबू, तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर क्या मारेगा, तो ऑप्शन नंबर ए है सार्क देशों की मुद्रा, दूसरा पाकिस्तान की नई मुद्रा, तीसरा यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा और चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए जी 22 का करेक्ट आंसर क्या मारेगा, तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेगा, यूरोपीय संघ की सदस्यों की मुद्रा यूरो है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 23वां प्रश्न क्या जाता है मेरे सामने, निम्नलिखित में से डियर, निम्नलिखित में से एक देश नहीं है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नहीं है, पहला है म्यांमार, दूसरा है भारत, तीसरा है हांगकांग और चौथा है चीन। ठीक है, चलिए 23 का सही आंसर क्या मारेगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हांगकांग। और हांगकांग कहाँ पे स्थित है, तो चीन में स्थित है। ठीक है, चलिए हांगकांग कहाँ स्थित है, तो चीन में स्थित है। और निम्नलिखित में से एक दो देश कौन नहीं है, तो हांगकांग है। ठीक है, चलिए हांगकांग एक देश नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 24वां प्रश्न क्या जाता है हमारे समक्ष, राष्ट्रीय पंचायत किस देश के संसद है। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन था बांग्लादेश के, दूसरा भूटान के, तीसरा नेपाल का, चौथा पाकिस्तान के। ठीक है, चलिए 24 का सही आंसर क्या हमारे बाबू, तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेगा, नेपाल। चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे समक्ष आ जाता है 25वां प्रश्न बाबू। 25 नंबर प्रश्न क्या पूछता है, तो किस राज्य की, ठीक है, किस राज्य की राज्य में संविधानवाद, ठीक है, संविधानवाद की पावनता के से बार बार खिलवाड़ किया जाता है। ठीक है, पहला भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा बांग्लादेश और चौथा श्रीलंका। चलिए जी 25 का सही आंसर क्या हमारे बाबू, किस राज्य में संविधानवाद की पावनता के से बराबर खिलवाड़ किया जाता है। चलिए जी 25 का सही आंसर क्या हमारे बाबू, तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो पाकिस्तान। चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं, 26वां प्रश्न, निम्नलिखित में से सार्क सदस्य नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से डियर कौन सार्क सदस्य नहीं है, पहला भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा श्रीलंका और चौथा ऑप्शन होता है मेरे समक्ष इंडोनेशिया। चलिए जी 26 का सही आंसर क्या मारेगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेगा, इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया सार्क सदस्य नहीं है। ठीक है, चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं, 27वां प्रश्न क्या जाता है मेरे समक्ष, भारत और बांग्लादेश, ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच फारक्का समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे। तो कितने ईस्वी में भारत और बांग्लादेश के बीच फारक्का समझौता हुए थे, तो पहला ऑप्शन है 1967 ईस्वी में, दूसरा 1971, तीसरा 1996 और चौथा 2000 ईस्वी। ठीक है, चलिए जी 27 का सही आंसर क्या हमारे बाबू, तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिएगा, 1996 ईस्वी। ठीक है, 1996 ईस्वी में भारत और बांग्लादेश के बीच फारक्का समझौते का हस्ताक्षर हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 28वां प्रश्न क्या जाता है मेरे समक्ष। अगला प्रश्न अंतरराष्ट्रीय, ठीक है डियर, अंतरराष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने हेतु 1920 में किस संगठन की स्थापना हुई थी। चलिए पहला ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र संघ, दूसरा राष्ट्र संघ, तीसरा अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन और चौथा ऑप्शन होता है मेरे समक्ष अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, चलिए 28 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो बी को लॉक करिएगा। ठीक है, इसका बी 28 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर क्या मारेगा, तो बी को लॉक करेगा, राष्ट्रीय संघ। चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं, 29वां प्रश्न क्या जाता है मेरे समक्ष, दक्षिण में कितने देश है। ठीक है, दक्षिण में कितने देश है, तो पहला ऑप्शन है 5, दूसरा 6, तीसरा 7 और चौथा है 8। ठीक है, चलिए जी 29 का करेक्ट आंसर क्या मारेगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेगा 8। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे समक्ष आ जाता है यहाँ पे 30वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे। चलिए पहला बान की मून, दूसरा यू थाट और तीसरा ऑप्शन था कॉफी अनानन और चौथा है बुतरस खाली। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर क्या मिलेगा बाबू, 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो थू थाट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 31वां प्रश्न क्या जाता है मेरे समक्ष, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर क्या मिलेगा बाबू, आपके सामने पहला ऑप्शन है मनमोहन सिंह, दूसरा ऑप्शन है मेरे समक्ष गुटरेस, तीसरा है बराक ओबामा और चौथा है माधव नेपाली। ठीक है, चलिए जी इसका सही आंसर क्या मारेगा बाबू, ठीक है, इसका सही आंसर क्या मारेगा, 31 का सही आंसर क्या लगाएगा बाबू, संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन थे, तो इसका सही आंसर क्या मारेगा 31 का, तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलिए गुटरेस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे समक्ष आ जाता है विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन है जेनेवा, दूसरा पेरिस, तीसरा दिल्ली में और चौथा ऑप्शन है मेरे समक्ष लंदन में। चलिए जी 32 का सही आंसर क्या हमारे बाबू, तो ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करेगा, जेनेवा में। अगला प्रश्न देखते हैं 33 नंबर प्रश्न। ठीक है, 33 नंबर प्रश्न हमारे समक्ष आ जाता है यहाँ पे, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी। चलिए निम्नलिखित में से यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी। पहला ऑप्शन है हमारे समक्ष 1957 ईस्वी में, दूसरा 1993, तीसरा 2005 और चौथा 2006। ठीक है, चलिए 33 का सही आंसर क्या मारेगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेगा 1993। ठीक है, 1993 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा। चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे समक्ष आ जाता है 34वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव की वायु दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर क्या मारेगा, 34 का सही आंसर क्या मारेगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो डेग हेमरेज सोल्ड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे समक्ष आ जाता है 35वां प्रश्न।
35 नंबर प्रश्न बाबू, 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, ठीक है, उसका मौलिक सदस्य कौन था? चलिए पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा श्रीलंका और चौथा है भारत, ठीक है। चलिए 35 का सही आंसर क्या मारेगा बाबू? तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेगा भारत। चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे समक्ष आ जाता है यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन है? ठीक है, चलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन है निम्नलिखित में? पहला सुरक्षा परिषद, दूसरा महासचिव, तीसरा सचिवालय और चौथा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है। चलिए 36 का सही आंसर क्या मारेगा बाबू? तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेगा महासभा, ठीक है। चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं, 37 नंबर प्रश्न हमारे समक्ष क्या आ जाता है, 1974 ईस्वी में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? ठीक है, पहला पोखरण में, दूसरा ऑप्शन होता है मेरे समक्ष बीकानेर में और तीसरा है मिर्जापुर में और चौथा ऑप्शन होता है मेरे समक्ष त्रिवेंद्रम में, ठीक है। चलिए इसका सही आंसर क्या मारेगा? 37 का सही आंसर क्या मारेगा बाबू? तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो पोखरण में, ठीक है। इस पर मूवी भी एक बना है, ठीक है, इस पर एक मूवी भी बना है। चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे समक्ष आ जाता है 38 नंबर प्रश्न, किस संधि के परमाणु परीक्षणों में पूर्णतः वर्जित किया गया? पहला परमाणु प्रसार संधि, दूसरा पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि, तीसरा ऑप्शन है मेरे समक्ष व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि और चौथा ऑप्शन है मेरे समक्ष दक्षिण पूर्व एशियाई परमाणु, ठीक है, शस्त्रों में मुक्त क्षेत्र संधि, ठीक है। चलिए 38 का करेक्ट आंसर क्या मारेगा बाबू? तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेगा व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि, ठीक है। चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे समक्ष आ जाता है 39वां प्रश्न। 39वां प्रश्न क्या पूछता है बाबू? ठीक है, कोरिया की लड़ाई बाबू, कोरिया की लड़ाई को रोकने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ को सुरक्षा परिषद ने किस व्यवस्था का आह्वान किया था? पहला शांति स्थापना, दूसरा शांति पुनर्निर्माण, तीसरा है सत्ता का संतुलन और चौथा सामूहिक सुरक्षा, ठीक है। 39 का करेक्ट आंसर क्या लगाएगा बाबू? तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सामूहिक सुरक्षा, ठीक है। चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे समक्ष आ जाता है यहाँ पे 40वां प्रश्न, ठीक है। 40वां प्रश्न हमारे समक्ष है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन नाटो का सदस्य नहीं है? ठीक है, नाटो का सदस्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? चलिए पहला है अमेरिका, दूसरा है भारत, तीसरा है फ्रांस और चौथा है ब्रिटेन, ठीक है। चलिए जी 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा बाबू? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए जी 40 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन नाटो का सदस्य नहीं है? पहला अमेरिका, दूसरा है भारत, तीसरा है फ्रांस और चौथा ऑप्शन होता है मेरे समझ ब्रिटेन, ठीक है। चलिए इसका सही आंसर क्या मारेगा बाबू? 40 का आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 41वां प्रश्न हमारे समक्ष क्या है? तो मेधा पाटकर, ठीक है, मेधा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ? चलिए पहला चिपको आंदोलन, दूसरा टेहरी बांध आंदोलन और तीसरा ऑप्शन होता है भूदान आंदोलन और चौथा ऑप्शन होता है मेरे समक्ष नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है। चलिए जी 41 का करेक्ट आंसर क्या मारेगा? तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेधा पाटकर का नाम जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं, 42वां प्रश्न हमारे समक्ष क्या है? तो 1922 ईस्वी में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में निश्चित किया गया, तो क्या निश्चित किया गया था? पहला ऑप्शन है मेरे समक्ष सभी राज्य साझी संपदा का शोषण कर सकते हैं, दूसरा पर्यावरण सुरक्षा का दायित्व मात्र संयुक्त राष्ट्र पर है, तीसरा ऑप्शन है मेरे समक्ष सभी राज्य पर्यावरण के प्रदूषण को रोके तथा जैव विविधता बनाए रखे, ठीक है। चौथा ऑप्शन है मेरे समक्ष एजेंडा 21 का पालन करना राज्यों की सुरक्षा पर है, ठीक है। चलिए जी 42 का करेक्ट आंसर क्या मारेगा बाबू? तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? तो सभी राज्य, ठीक है, सभी राज्य पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण के प्रदूषण को रोके तथा जैव विविधता बनाए रखे, ठीक है। चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं, 43वां प्रश्न क्या जाता है? 43वां प्रश्न हमारे समक्ष है यहाँ पे, 1922 का पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था जिसका आयोजन, ठीक है, किसने किया था? पहला ऑप्शन है मेरे समक्ष संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया था, दूसरा ऑप्शन है मेरे समक्ष बाबू संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था, तीसरा है ब्राजील की सरकार के आग्रह पर किया गया था, तीसरा और चौथा ऑप्शन है मेरे समझ गुट निरपेक्ष, ठीक है, गुट निरपेक्ष देशों के उपकरण में किया गया था, ठीक है। चलिए जी 43 का करेक्ट आंसर क्या मारेगा बाबू? तो ऑप्शन नंबर सी बी को लॉक करेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 44वां प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं, ठीक है। चलिए विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं बाबू? पहला ऑप्शन है 5 मई, दूसरा 10 अगस्त, तीसरा ऑप्शन है मेरे समझ 5 जून और चौथा है 10 दिसंबर, ठीक है। चलिए 44 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन लगभग एग्जाम में पूछता है पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है 5 मई, दूसरा है 10 अगस्त, तीसरा है 5 जून और चौथा ऑप्शन है मेरे समक्ष 10 दिसंबर, ठीक है। चलिए आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 44 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? कमेंट करके बताइएगा आप लोग, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 45वां प्रश्न क्या जाता है मेरे समझ, गिरमिटिया किसे कहा जाता है, ठीक है। चलिए गिरमिटिया निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, तो इसका पहला ऑप्शन होता है मेरे समझ अनुबंधित मजदूर को, दूसरा रोगियों को, तीसरा छिपकली को और चौथा अंग्रेजों को, ठीक है। चलिए जी 45 का करेक्ट आंसर क्या मारेगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करेगा, अनुबंधित मजदूर को गिरमिटिया कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 46वां प्रश्न क्या आ जाता है, पहले विश्व, ठीक है, पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था। चलिए 46 का सही आंसर क्या मारेगा बाबू, 46 का सही आंसर क्या मारेगा, तो ऑप्शन नंबर ए लॉक करेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो अलेक्जेंड्रिया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 47वां प्रश्न क्या जाता है, 47वां प्रश्न हमारे समक्ष यहाँ पे आर्थिक संगठन, ठीक है, आर्थिक संकट सी नई शासन के कारण यूरोप में कौन प्रणाली का उदय हुआ था। चलिए पहला ऑप्शन होता है मेरे समक्ष साम्यवादी शासन प्रणाली, दूसरा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, ठीक है, तीसरा फांसीवादी नाजीवाद, ठीक है, नाजीवादी शासन और चौथा ऑप्शन होता है मेरे समक्ष पूंजीवादी शासन प्रणाली, ठीक है। चलिए 47 का करेक्ट आंसर क्या लगाएगा बाबू, तो इसका सही आंसर क्या मारेगा, तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो फांसीवादी नाजीवादी शासन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 48वां प्रश्न, ठीक है। 48वां प्रश्न हमारे समक्ष आ जाता है यहाँ पे कार्नल, ठीक है, कार्नलाल, ठीक है, सॉरी यहाँ पे कार्नला किस देश का कानून था, ठीक है। चलिए इसका पहला ऑप्शन था भारत का, दूसरा है चीन का, तीसरा अमेरिका का और चौथा है ब्रिटेन का। चलिए जी 48 का करेक्ट आंसर क्या लगाइएगा, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए बाबू 48 का सही आंसर क्या मानेगा, कार्नला किस देश का कानून था, तो ब्रिटेन का था, ठीक है, ब्रिटेन का कानून था कार्न ला, ठीक है। चलिए इसका अगला प्रश्न देखते हैं, 49वां प्रश्न हमारे समक्ष आ जाता है यहाँ पे ठीक है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। चलिए पहला ऑप्शन था राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा लोकसभा के अध्यक्ष और चौथा ऑप्शन है मेरे समक्ष क्या है, तो चौथा बाबू प्रधानमंत्री, ठीक है। चलिए 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या मारेगा बाबू, चलिए जी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है। चलिए इसका सही आंसर क्या मारेगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेगा, लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है। चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं, 50वां प्रश्न हमारे समक्ष आता है यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती, ठीक है, समवर्ती सूची में कौन से विषय जोड़े गए थे। चलिए पहला ऑप्शन है जनसंख्या नियंत्रण, दूसरा सार्वजनिक स्वास्थ्य, तीसरा जेल, चौथा है फौजदारी विधि, ठीक है। चलिए 50 का करेक्ट आंसर क्या मानेगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जनसंख्या नियंत्रण को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 51वां प्रश्न हमारे समझ आ जाता है, किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है। पहला सरदार पटेल, दूसरा भगत सिंह, तीसरा तिलक और चौथा ऑप्शन होता है मेरे समझ चंद्रशेखर आजाद जी। चलिए जी 51 का सही आंसर क्या मारेगा बाबू, किसने कहा था स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। चलिए इसका सही आंसर क्या मारेगा, 51 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेगा, तिलक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे समक्ष आ जाता है 52वां प्रश्न, ठीक है। 52वां प्रश्न है बाबू संविधान, ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति दो आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। चलिए पहला ऑप्शन था अनुच्छेद 361, दूसरा अनुच्छेद 313, तीसरा अनुच्छेद 331 और चौथा अनुच्छेद 133, ठीक है। चलिए 52 का करेक्ट आंसर क्या लगाएगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेगा, अनुच्छेद 331, ठीक है, अनुच्छेद 331 को लॉक करेगा, ऑप्शन नंबर सी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे समक्ष आ जाता है यहाँ पे 53वां प्रश्न, ठीक है। 53वां प्रश्न बाबू, एक साल में विधानसभा के कितने अधिवेशन आवश्यक है, ठीक है। पहला ऑप्शन है 2 अधिवेशन, दूसरा है 4 अधिवेशन, तीसरा 5 अधिवेशन और चौथा इनमें से कोई नहीं। चलिए जी 53 का करेक्ट आंसर क्या मारेगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करेगा, 2 अधिवेशन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे समक्ष आ जाता है यहाँ पे 54 नंबर प्रश्न, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है। चलिए पहला है 12, दूसरा 13, तीसरा 21 और चौथा 11, ठीक है। चलिए जी 54 का करेक्ट आंसर क्या मारेगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करेगा, 12, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 55वां प्रश्न हमारे समक्ष आ जाता है यहाँ पे, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। चलिए जी मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है बाबू, पहला राष्ट्रपति जी, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा राज्यपाल और चौथा ऑप्शन आता है मेरे समक्ष, चौथा क्या है, तो यहाँ पे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या मारेगा, 55 का सही आंसर क्या मारेगा बाबू, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है मुख्यमंत्री का नियुक्ति, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 56वां प्रश्न हमारे समक्ष आ जाता है यहाँ पे, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य, ठीक है, राज्य
नीति निर्देशक तत्व निहित है। चलिए पहला ऑप्शन था भाग दूसरा, दूसरा ऑप्शन था मेरे समक्ष भाग तीसरा, तीसरा है भाग चौथा, और चौथा ऑप्शन था मेरे समक्ष भाग पांचवा। ठीक है, चलिए जी 56 का करेक्ट आंसर क्या लगाएगा, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो सी को लॉक करेगा, भाग चौथा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 57वां प्रश्न हमारे समक्ष आता है यहाँ पे, भारत में कुल कितने राज्य हैं। ठीक है, चलिए भारत में निम्नलिखित में से कुल कितने राज्य हैं, पहला 26, दूसरा 27, तीसरा 28 और चौथा ऑप्शन था मेरे समक्ष 29। ठीक है, चलिए जी 57 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेगा 28। भारत देश में कितने राज्य बाबू, तो 28 राज्य हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 58वां प्रश्न हमारे समक्ष आ जाता है यहाँ पे, भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है। ठीक है, संघ शासित प्रदेश कितने हैं, तो पहला ऑप्शन था मेरे समक्ष 6, दूसरा 7, तीसरा 8 और चौथा ऑप्शन था मेरे समक्ष 9। ठीक है, चलिए जी 58 का करेक्ट आंसर क्या लगाएगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेगा 8। चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं हमारे समक्ष आ जाता है 59वां प्रश्न। ठीक है, 59वां प्रश्न हमारे समक्ष है बाबू, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था, किसने दिया था, पहला ऑप्शन था राज्य मनोनयन समिति ने, दूसरा ऑप्शन था मेरे समक्ष बलवंत राय मेहता समिति ने, तीसरा ऑप्शन था मेरे समक्ष अशोक मेहता समिति ने, और चौथा चंदा समिति ने। ठीक है, चलिए जी 59 का करेक्ट आंसर क्या लगाएगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी को लॉक करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बलवंत राय मेहता समिति ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 60वां प्रश्न हमारे समक्ष आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का तत्व नहीं है। ठीक है, चलिए अब आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि राज्य का तत्व नहीं है। ठीक है, कौन सा राज्य है जो जिस राज्य तत्व नहीं है। चलिए पहला ऑप्शन था भूभाग, दूसरा है जनसंख्या, तीसरा संप्रभुता, चौथा ऑप्शन था मेरे समक्ष राजनीतिक दल। ठीक है, चलिए 60 का करेक्ट आंसर क्या लगाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेगा, राजनीतिक दल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 61वां प्रश्न हमारे समक्ष है, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। ठीक है, चलिए निम्नलिखित से डियर समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, पहला है 97, दूसरा है 52, तीसरा है 61 और चौथा ऑप्शन है मेरे समक्ष 67। ठीक है, चलिए 61 का करेक्ट आंसर क्या लगाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेगा 52। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर बी 52। चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं 62वां प्रश्न हमारे समक्ष है, 62वां प्रश्न क्या बाबू, तो बलवंत राय मेहता समिति इस प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों कितने स्तरों पर करने का सुझाव दिया था। ठीक है, पहला ऑप्शन था मेरे समक्ष 2 स्तरीय, दूसरा है 1 स्तरीय, तीसरा त्रिस्तरीय और चौथा ऑप्शन था मेरे समक्ष इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए जी 62 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेगा, त्रिस्तरीय। ठीक है, चलिए त्रिस्तरीय इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो त्रिस्तरीय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 63वां प्रश्न। ठीक है, 63वां प्रश्न हमारे समक्ष यहाँ पे, भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है, पहला 18 वर्ष, दूसरा 21 वर्ष, तीसरा 25 वर्ष और चौथा ऑप्शन मेरे समक्ष 35 वर्ष। चलिए जी 63 का सही आंसर क्या हमारे बाबू, तो ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 18 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 64वां प्रश्न हमारे समक्ष आ जाता है यहाँ पे, किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन करता है। ठीक है, नगर निगम का मेयर का चुनाव कौन करता है बाबू, पहला ऑप्शन होता है मेरे समक्ष वार्ड काउंसिलर, दूसरा ऑप्शन होता है मेरे समक्ष अस्थायी समिति, तीसरा जनता और चौथा ऑप्शन होता है इनमें से कोई नहीं। चलिए 64 का सही आंसर क्या हमारे बाबू, तो ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वार्ड काउंसिलर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 65वां प्रश्न हमारे समक्ष आ जाता है यहाँ पे, शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था। ठीक है, पहला 1970 ईस्वी, दूसरा 1971, तीसरा 1972 और चौथा है 1973। ठीक है, चलिए 65 का करेक्ट आंसर क्या लगाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1972। चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं हमारे समक्ष आ जाता है यहाँ पे 66वां प्रश्न, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या। चलिए भारत का वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या बाबू, पहला रामनाथ कोविंद, दूसरा मनमोहन सिंह, तीसरा सोनिया गांधी और चौथा इनमें से कोई नहीं। चलिए 66 का सही आंसर क्या मारेगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं इस वर्ष। ठीक है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का क्या नाम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारे समक्ष आ जाता है यहाँ पे 67वां नंबर प्रश्न। ठीक है बाबू 67वां नंबर प्रश्न है, चुनाव अंक निकाल, ठीक है, निकाल करे मतों की गणना किस प्रणाली के अंतर्गत की जाती है, पहला साधारण बहुमत प्रतिनिधित्व प्रणाली, दूसरा ऑप्शन स्पष्ट बहुमत प्रतिनिधित्व प्रणाली और तीसरा है संचयी मत प्रणाली और चौथा ऑप्शन मेरे सोच अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है, चलिए 67 का करेक्ट आंसर क्या लगाएगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 68वां प्रश्न क्या जाता है हमारे समक्ष। 68वां बाबू
कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? पहला 1967 ईस्वी, दूसरा 1969, तीसरा है 1968 और चौथा ऑप्शन है मेरे समझ 1970। ठीक है, चलिए 68 का करेक्ट आंसर क्या लगाएगा? तो ऑप्शन नंबर 20 को लॉक करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1969 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे समक्ष आ जाता है यहाँ पे 69 नंबर प्रश्न। ठीक है, सीमांत, ठीक है, सीमांत के गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? ठीक है, सीमांत गांधी के नाम से इनमें से कौन जाने जाते हैं बाबू? पहला ऑप्शन है मेरे समक्ष महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है मेरे समक्ष सुभाष चंद्र बोस, तीसरा खान अब्दुल गफर खां और चौथा सरदार पटेल। ठीक है, चलिए 69 का करेक्ट आंसर क्या लगाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेगा, खान अब्दुल गफर खां। ठीक है, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 70 नंबर प्रश्न हमारे समक्ष किया जाता है। तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ठीक है, चलिए भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? पहला ऑप्शन है मेरे समक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरा अबुल कलाम आजाद, तीसरा ऑप्शन है मेरे समक्ष सुचेता, ठीक है, सुचेता कृपलानी और चौथा ऑप्शन है मेरे समक्ष के.एम. मुंशी। चलिए 70 का करेक्ट आंसर क्या लगाएगा बाबू? तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेगा, अबुल कलाम आजाद। चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे समक्ष चलते हैं यहाँ पे 71 नंबर प्रश्न, लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ था? ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन किस वर्ष हुआ था? पहला ऑप्शन था 1965 ईस्वी में, दूसरा 1966, तीसरा है 1967 और चौथा ऑप्शन था मेरे समक्ष 1968 ईस्वी। चलिए जी 71 का सही आंसर क्या मारेगा बाबू? तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेगा, 1966 ईस्वी। ठीक है, 1966 ईस्वी बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1966 ईस्वी लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हुआ था। ठीक है, चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं, 72 नंबर प्रश्न, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे? पहला है राबड़ी देवी, दूसरा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, तीसरा है सोनिया गांधी और चौथा इंदिरा गांधी। ठीक है, चलिए जी 72 का सही आंसर क्या मारेगा बाबू? तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेगा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 73 नंबर प्रश्न हमारे समक्ष किया जाता है, भारत के, ठीक है, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है? ठीक है, पहला ऑप्शन था केंद्र को, दूसरा राज्य को, तीसरा जिलों को और चौथा इनमें से कोई नहीं। चलिए 73 का करेक्ट आंसर क्या लगाएगा बाबू? तो ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करेगा, केंद्र को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 74 नंबर प्रश्न हमारे समक्ष आ जाता है यहाँ पे, एक साथ कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? ठीक है, एक साथ बाबू कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? पहला 8 है, दूसरा है 10 है, तीसरा है 12 और चौथा है 14। ठीक है, चलिए 74 का सही आंसर क्या मारेगा बाबू? तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेगा, 14। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे समक्ष आ जाता है यहाँ पे 75वां नंबर प्रश्न। 75 नंबर प्रश्न हमारे समक्ष बाबू, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन निम्नलिखित में से कब हुआ था? पहला 1950 ईस्वी, दूसरा 1952, तीसरा 1951 और चौथा है 1953। चलिए जी 75 का करेक्ट आंसर क्या लगाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेगा, 1951। 1951 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था बाबू? तो 1951 ईस्वी में। ठीक है, चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं, 76 नंबर प्रश्न हमारे समक्ष आ जाता है यहाँ पे, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? पहला है राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री और चौथा ऑप्शन है मेरे समक्ष मुख्य न्यायाधीश। चलिए जी 76 का करेक्ट आंसर क्या लगाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेगा, प्रधानमंत्री। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 77 नंबर प्रश्न हमारे समक्ष आ जाता है यहाँ पे, विघटित भारतीय योजना आयोग का, ठीक है, आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? पहला राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री और चौथा योजना मंत्री। चलिए जी 77 का करेक्ट आंसर क्या लगेगा बाबू? तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेगा, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है 78 नंबर प्रश्न क्या है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी किस दल के? ठीक है, अब प्रधानमंत्री जी का जो नरेंद्र मोदी है उनका कौन सा पार्टी है? पहला भारतीय जनता पार्टी, दूसरा आम आदमी पार्टी, तीसरा है लोक दल और चौथा है राष्ट्रीय दल जनता दल। ठीक है, चलिए 78 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके दीजिएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा नरेंद्र मोदी जी का कौन सा दल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारे समक्ष क्या है, तो सामाजिक न्याय, ठीक है बाबू, सामाजिक न्याय के साथ विकास का सूत्र किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया है? पहला तीसरी पंचवर्षीय योजना, दूसरा चौथी पंचवर्षीय योजना और तीसरा ऑप्शन होता है मेरे समझ 5वीं पंचवर्षीय योजना और चौथा 6ठी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, चलिए 79 का करेक्ट आंसर क्या लगाएगा बाबू? तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेगा, चौथी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारे समक्ष आता है यहाँ पे 80 नंबर प्रश्न। ठीक है, 80 नंबर प्रश्न बाबू, 20 सूत्रीय कार्यक्रम, ठीक है, कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? चलिए इसका पहला ऑप्शन होता है मेरे समक्ष राजीव गांधी, दूसरा इंदिरा गांधी, तीसरा ऑप्शन होता है मेरे समक्ष वीपी सिंह और चौथा है I.K. गुजराल। ठीक है, चलिए जी इसका सही आंसर क्या मारेगा बाबू? 80 का करेक्ट आंसर क्या लगाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारे समक्ष आ जाता है यहाँ पे 81 नंबर प्रश्न, भारतीय, ठीक है, भारतीय विदेशी नीति का आधार स्तंभ है। ठीक है, निम्नलिखित में से डियर भारतीय विदेशी नीति का आधार स्तंभ कौन है? पहला विश्व शांति, दूसरा शांति सह अस्तित्व, तीसरा है पंचशील और चौथा इनमें से सभी। ठीक है, चलिए 81 का करेक्ट आंसर क्या लगाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करिएगा, विश्व शांति। ठीक है,
चलिए जी, अगला प्रश्न देखते हैं। 82वां प्रश्न क्या जाता है मेरे समझ, निम्नलिखित में से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आता है मेरे समझ सुकर्णो, दूसरा ऑप्शन आता है अराफत, तीसरा ऑप्शन आता है मेरे समझ मार्शल टीटो और चौथा पंडित नेहरू। ठीक है, चलिए 82 का करेक्ट आंसर क्या लगाएगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो बी को लॉक करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेगा, अराफत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारे समक्ष आ जाता है यहाँ पे 83वां प्रश्न, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है। पहला है जवाहरलाल नेहरू जी, दूसरा सुकर्णो, तीसरा ऑप्शन अब जाता है मेरे समक्ष अब्दुल, ठीक है, अब्दुल नासिर, चौथा ऑप्शन है मेरे समक्ष मार्शल टीटो। चलिए जी, 83 का करेक्ट आंसर क्या लगाएगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मार्शल टीटो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 84वां प्रश्न। ठीक है बाबू, 84वां प्रश्न हमारे समक्ष आ जाता है यहाँ पे, इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन होता है मेरे समक्ष 1983 ईस्वी में, दूसरा है 1984, तीसरा है 1985 और चौथा 1986। ठीक है, चलिए 84 का करेक्ट आंसर क्या लगाएगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेगा, 1984 ईस्वी में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 85वां प्रश्न हमारे समक्ष है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी निम्नलिखित में से। चलिए पहला है एनी बेसेंट, दूसरा सरोजिनी नायडू, तीसरा है इंदिरा गांधी और चौथा है सोनिया गांधी। ठीक है, चलिए 85 का करेक्ट आंसर क्या लगेगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 86वां प्रश्न हमारे समक्ष आ जाता है यहाँ पे, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था। ठीक है, पहला ऑप्शन आता है जयप्रकाश नारायण, दूसरा ऑप्शन आता है मेरे समक्ष, दूसरा है क्या बाबू, तो मोरारजी देसाई, और तीसरा है राम मनोहर लोहिया, और चौथा ऑप्शन आता है मेरे समक्ष राज नारायण। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर क्या मिलेगा बाबू, 86 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 87वां प्रश्न हमारे समक्ष आ जाता है यहाँ पे, देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई थी। पहला 1975 ईस्वी में, दूसरा 1974 ईस्वी में, तीसरा 1972 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन मेरे समक्ष 1977 ईस्वी में। ठीक है, चलिए 87 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर एक को लॉक करेगा, 1975 ईस्वी में। ठीक है, चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं हमारे समक्ष आता है यहाँ पे 88वां प्रश्न, भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था। चलिए भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था बाबू, तो ऑप्शन नंबर पहला ऑप्शन है 25 जून 1975 ईस्वी को, दूसरा 6 अप्रैल 1980 ईस्वी को, तीसरा है 25 जुलाई 1978 ईस्वी को और चौथा ऑप्शन होता है मेरे समक्ष 6 मार्च 1982 ईस्वी को। चलिए जी 88 का करेक्ट आंसर क्या लगाएगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेगा। ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 6 अप्रैल 1980 ईस्वी को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारे समक्ष आ जाता है यहाँ पे, इस संविधान संशोधन द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। पहला 72वां, दूसरा ऑप्शन था मेरे समक्ष 73वां, तीसरा 74वां और चौथा 75वां। ठीक है, चलिए 89 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या मारेगा बाबू, 89 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेगा, 74वां। ठीक है, 74वां इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारे समक्ष आ जाता है यहाँ पे 90वां प्रश्न। ठीक है, 90वां प्रश्न है बाबू, भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल है। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन है मेरे समक्ष 4, दूसरा है 5, तीसरा 6 और चौथा है 7। चलिए जी 90 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेगा, 7 वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय दल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारे समक्ष आ जाता है यहाँ पे 91वां प्रश्न बाबू। 91वां प्रश्न क्या है, तो सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। पहला राजस्थान से, दूसरा दिल्ली से, तीसरा तमिलनाडु से और चौथा है बिहार से। ठीक है, चलिए सूचना अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी बाबू, तो राजस्थान से हुई थी। ठीक है, राजस्थान से सूचना अधिकार आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर एक को लॉक करेगा, राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 92वां प्रश्न हमारे समक्ष किया जाता है, सुंदरलाल। ठीक है बाबू, सुंदरलाल बहुगुण किस आंदोलन से संबंधित है। चलिए पहला ऑप्शन है मेरे समक्ष नर्मदा बचाओ आंदोलन, दूसरा ऑपरेशन फ्लड, तीसरा चिपको आंदोलन और चौथा ऑप्शन है मेरे समक्ष क्या, चौथा ऑप्शन संपूर्ण क्रांति। तो इसका सही आंसर क्या मारेगा बाबू, 92 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 92 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेगा, चिपको आंदोलन। ठीक है, चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुण ठीक है बहुगुणा आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 93वां प्रश्न हमारे समझ आते हैं यहाँ पे, नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य की पार्टी है। ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य की पार्टी है। पहला असम में, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा नागालैंड और चौथा त्रिपुरा। चलिए जी 93 का करेक्ट आंसर क्या लगाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेगा, जम्मू कश्मीर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 94वां प्रश्न हमारे समक्ष आ जाता है यहाँ पे, बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन है मेरे 6 वर्ष, दूसरा 5 वर्ष, तीसरा 4 वर्ष और चौथा 7 वर्ष। ठीक है,
चलिए जी 94 का करेक्ट आंसर क्या लगाएगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करेगा 6 वर्ष, ठीक है 6 वर्ष इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 6 वर्ष। चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं हमारे समक्ष आ जाता है यहाँ पे 95 नंबर प्रश्न, ठीक है 95 नंबर प्रश्न हमारे समक्ष है। तो भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर सबसे पहले कौन सा राज्य बना। चलिए पहला ऑप्शन होता है हमारे समक्ष नागालैंड, दूसरा मेघालय, तीसरा मिजोरम और चौथा त्रिपुरा। चलिए 95 का करेक्ट आंसर क्या लगाएगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करेगा नागालैंड, ठीक है। चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं 96 नंबर प्रश्न, ठीक है 96 नंबर प्रश्न क्या है, तो बोडोलैंड, ठीक है बोडोलैंड स्वायत्त शासी, ठीक है परिषद किस राज्य में स्थित है। पहला असम, दूसरा नागालैंड, तीसरा मेघालय और चौथा मिजोरम। चलिए जी 96 का करेक्ट आंसर क्या लगाएगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करेगा असम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारे समक्ष चलता है यहाँ पे 97 नंबर प्रश्न, अकाली आंदोलनकारियों की मांग क्या थी। चलिए पहला ऑप्शन होता है अलग पंजाब, दूसरा खालिस्तान, तीसरा पृथक राष्ट्र और चौथा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए 97 का सही आंसर क्या लगाएगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेगा खालिस्तान। अगला प्रश्न देखते हैं 98 नंबर प्रश्न क्या है, तो 1974 ईस्वी को, ठीक है 1974 ईस्वी को रेल हड़ताल के नेता कौन थे, ठीक है। पहला ऑप्शन था जयप्रकाश नारायण, दूसरा राज नारायण, तीसरा जॉर्ज फर्नांडिस और चौथा इनमें से कोई नहीं। चलिए जी 98 का करेक्ट आंसर क्या लगेगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेगा, ठीक है। चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं 99 नंबर प्रश्न हमारे समक्ष है यहाँ पे, पहला पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक आयोग का अध्यक्ष कौन था। पहला काका साहब कालेलकर, दूसरा है बीपी मंडल, तीसरा है बी.आर. अम्बेडकर और चौथा है वीपी सिंह, ठीक है। चलिए 99 का करेक्ट आंसर क्या लगेगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करेगा काका साहब कालेलकर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारे समक्ष आते हैं यहाँ पे 100 नंबर प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न है, ठीक है। चलिए हम पार्टी का संयोजक कौन है, ठीक है हम पार्टी का संयोजक कौन है निम्नलिखित में से। पहला लालू प्रसाद यादव, दूसरा जीतन राम मांझी, तीसरा ऑप्शन तो अरविंद केजरीवाल और चौथा चिराग पासवान, ठीक है। चलिए 100 का सही आंसर क्या लगाएगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेगा जीतन राम मांझी। चलिए जी आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।